हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अभी जो सीरीज़ कर रहे हैं वो है हठ योगा वीक, यानी 1 मंथ प्रायर सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ योग की 1 मंथ प्रायर सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं अभी। तो उसमें हम हठ योग वीक की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला जो सेलिब्रेशन था वो हठ योग प्रतिपिका पर था। उसके ऊपर हम लोगों ने क्विज किया था टेलीग्राम पे। वो क्विज़ ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं यूट्यूब पर, उस क्विज़ के एनालिसिस वीडियो। आज हम जो कर रहे हैं ये उसका सेकेंड डे है। सेकेंड डे के जो हमारा टॉपिक है वो है जी घेरन क्षमता। तो घेरन क्षमता के ऊपर आज हम क्विज सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे लिए आए हैं घेरन क्षमता से आज के इस सेलिब्रेशन क्विज पर। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर लाइव इस क्विज में परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्यूरेटिव योगा पे जुड़ के हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे ऑफिशियल मेल आईडी curativyoga023@gmail.com पर जाकर आप हमारे साथ बात भी कर सकते हैं, और आपके अगर कोई क्वेरी है तो आप इसको पूछ भी सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सबसे पहले बताया गया है कि निम्नलिखित में इसको क्रम में व्यवस्थित करें। जो भी ऑप्शंस नीचे दी गई है इसको क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन जो है वो है तिर्यक ताड़ासन, उसके बाद तिर्यक भुजंगासन, उसके बाद ताड़ासन, उसके बाद कटी चक्रासन, उसके बाद उद्राकर्षण। यानी आपको पूछा जा रहा है कि इन जो पांचों ऑप्शंस, पांचों आसन आपको बताया गया है, इसको सीक्वेंस में अरेंज करें। तो क्या ये पांचों आसन आपको कहाँ मिलते हैं, घेरन क्षमता पे कहाँ मिलते हैं? ये आसन बताते हुए बताया है क्या? नहीं, ये आसन में नहीं बल्कि ये षट क्रिया पर बताया हुआ है। ये जो है ये षट क्रिया पर बताया हुआ है। षट क्रिया में कहाँ बताया हुआ है? ये जो बात हम कर रहे हैं अभी षट क्रिया के, इसको बताया हुआ है षट क्रिया के ऊपर जब हम डिस्कस करते हैं वारिशार धौती। वारिशार धौती को जब हम डिस्कस करते हैं, क्या वारिशार, वारिशार धौती को जब हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे बताया गया है जो शंख प्रक्षालन है, जिसको शंख प्रक्षालन भी कहा गया है। पानी पीना चाहिए गले तक, उसके बाद ये पांचों आसन करने के लिए बोला गया है, फिर उस पानी को अधोमार्ग द्वारा बाहर निकलने के लिए बोला गया है। तो उस पांचों आसन में जो सीरीज बताया गया है उस पांचों आसन का, वो सीरीज क्या है, आज इसी आपको वही क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला वहाँ पर जो सीरीज में बताया जाता है, सबसे पहले नंबर पर जो होता है वो है ताड़ासन। सबसे पहले नंबर पर जो होता है वो है जी ताड़ासन, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो है तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन के बाद जो होता है वो है जी तिर्यक ताड़ासन। उसके बाद जो होता है वो है हमारा कटी चक्रासन तीसरे नंबर पर। उसके बाद जो होता है वो होता है हमारा तिर्यक भुजंगासन चौथे नंबर पर, तिर्यक भुजंगासन। और पांचवें नंबर पर होता है उद्राकर्षण। यानी सबसे पहले सीक्वेंस में आना चाहिए सी। अब देखो सी ऑप्शन पहला इन दोनों में तो है नहीं, तो ये दोनों को एलिमिनेट कर दो। अब सी के बाद हमारा ऑप्शन आना चाहिए ए, तो सी के बाद एक इसमें है, तीसरे नंबर पर है, यानी डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा इसी के साथ। आंसर भी हमें मिल गया है, ठीक है। तो चलो इस तरीके से इस आंसर को एलिमिनेट करके हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारे लिए इंतजार कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर जो था वो सी है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि घेरन संहिता में कितने प्रकार के दंत धौती बताया गया है। दंत धौती पूछा है, दंड नहीं। क्वेश्चन को पढ़ना सही तरीके से। कई बच्चे इसी कंफ्यूजन में क्वेश्चन को गलत करके आते हो कि क्या सर हमें दंड धौती पूछा था, क्या सर हमें दंत पूछा था। DANTA होगा अगर दंत पूछ रहा है, टी यहाँ पर टी लगाया हुआ है, अगर दंड पूछता तो डी लगाया हुआ होता। इसको सही तरीके से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग इसको गलत पढ़ते हो और इसका जवाब जानते हुए भी गलत करके आता हो। क्या याद रखना, आपके हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहा है। आपके हर एक क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो जानते हुए क्वेश्चन को गलत मत करके आइए, क्योंकि वो बहुत भारी पड़ने वाला है। जब आपके 2 नंबर के लिए JRF क्लियर नहीं होता ना, तब पता चलता कि ये कितनी बड़ी गलती हमने करके आई है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और इसका आंसर पता करते हैं। कह रहे हैं कि घेरन संहिता में कितने प्रकार के दंत धौती कितने टाइप के बताया गया है। बहुत सारे लोग इसका आंसर करेंगे 4, बहुत लोग बोलेंगे 4, लेकिन इसका आंसर जो है वो 5 है जी, वो 5 है, 4 नहीं है। क्यों? क्योंकि दंत धौती में बताओ सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो है वो है दंत मूल। उसके बाद क्या है, जीवा मूल बताया गया है, दंत मूल। उसके बाद जीवा मूल, उसके बाद है कर्णरंध्र, कर्णरंध्र, कर्णरंध्र बताया गया है। उसके बाद कपाल रंध्र बताया गया है, कपाल रंध्र। तो आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल ये है एक, ये भी एक, ये कर्णरंध्र भी एक और कपाल रंध्र भी एक। नहीं,
अगर इसका श्लोक पढ़ेंगे ना तो कर्ण रंध्र युगो मयो लिखा हुआ है, यानी कर्ण रंध्र एक नहीं जी, दोनों कान है, तो दोनों कान के लिए 2 बताया गया है। कर्ण रंध्र जो है ये 2 बताया गया है, इसको 1, ये भी 1, ये 2, ये 1, तो टोटल इसको कैलकुलेट कर लो 5 हो जाता है। ठीक है, तो यानी पूरा का पूरा जो दंत धौती है वो 4 नहीं बल्कि 5 बताया गया है। दंत धौती जो है वो 4 नहीं बल्कि 5 बताया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 5 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहे हैं कि घेरन संहिता में दंड धौती, दंड बताया गया है, दंड धौती बताते हुए इसमें इनमें से कौन सा दंड को व्यवहार करने के लिए बोला गया है, यानी दंड धौती में कौन सा दंड का व्यवहार करने के लिए बोला गया है। इज इट रंभा दंड, इज इट वेत्र दंड, इज इट हरित्र दंड, या फिर उपयुक्त सभी। अगर इसके श्लोक को आप लोग पढ़ेंगे दंड धौती को, तो वहां पर सबसे पहले बताया हुआ है रंभा दंड होना चाहिए, या तो वेत्र होना चाहिए, या फिर हरित्र होना चाहिए। यानी तीनों के तीनों दंड ही यहाँ पर बताया जाता है जी, तीनों के तीनों दंड ही बताया जाता है, चाहे वो रंभा दंड हो, चाहे ये हरित्र हो, चाहे ये आपका वेत्र दंड हो, तीनों ही चलता है। यानी इसका आंसर जो है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों ही आपको श्लोक में बताया हुआ है। ठीक है, ये तीनों ही श्लोक में बताया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये सीधा सीधा श्लोक में से पूछा गया है। ठीक है, ये श्लोक में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो श्लोक में तीनों ऑप्शन मेंशन है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि घेरन संहिता में वर्णित कौन सी क्रिया के अभ्यास हेतु खेचरी मुद्रा की सिद्धि प्राप्ति होती है, यानी ऐसे कौन से क्रिया वर्णित है जिसको करने से आपको खेचरी मुद्रा प्राप्ति होती है। क्या नेति है, क्या वो हृद धौती है, क्या वो त्राटक है, क्या वो नौली है। अगर आप श्लोक पढ़ेंगे या फिर इसके बेनिफिट आप लोगों को तो याद होगा ही, क्योंकि ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ये भी पहले अध्याय का ही क्वेश्चन है। षटक्रिया जहाँ पर वर्णन किया गया है, षटक्रिया के लाभ बताते हुए जहाँ पर नेति का लाभ बताया हुआ है, वहाँ पर बताया हुआ है कि अगर किसी को नेति जो है वो सिद्ध हो जाती है तो हमें खेचरी मुद्रा की सिद्धि प्राप्ति होती है। यानी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेति। नेति की सिद्धि होने पर हमें खेचरी मुद्रा की भी सिद्धि प्राप्ति होती है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि कौन सा बंध का अभ्यास करने से 16 आधार पर नियंत्रण होता है, यानी ऐसे कौन से बंध के बारे में बताया हुआ है जिसका अभ्यास अगर हम करेंगे तो 16 बंध जो है, यानी 16 आधार पर नियंत्रण होते हैं, 16 बंध नहीं 16 आधार पर नियंत्रण होता है। ऐसे कौन से बंध पर अभ्यास के लिए बताया गया है। इज इट मूल बंध, इज इट जालंधर बंध, इज इट उड्डयन बंध, या फिर इज इट उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता, ना ही मूल बंध अभ्यास करने से होता है, ना ही ये उड्डयन करने से होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जालंधर करने से प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, घुमा फिरा के पता नहीं कितने बार पूछा है यूजीसी नेट वाले ने, तो इसको बिल्कुल भी ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके इस बार भी आपको घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जालंधर वर्णा कर बंधा की अभ्यास करने से 16 आधार पर हमें नियंत्रण प्राप्त होती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। घेरन संहिता के अनुसार कौन से मुद्रा सिद्धि होने पर सांप काटने से भी उसका विष का प्रभाव शरीर पर नहीं होता है। जिनको इंग्लिश वर्जन चाहिए वो इंग्लिश वर्जन पढ़ लो, क्वेश्चन में इंग्लिश वर्जन पढ़ के उसका आंसर करो, फिर मेरा आंसर देखना। ठीक है, मैं दोनों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों से रिक्वेस्ट आया था कि सर सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन मत डालिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन डाल दिए हैं क्वेश्चन में। आप लोग यहाँ से पढ़ भी सकते हो, जहाँ आप लाइव टेस्ट भी देते हो वहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही होता है, तो वहाँ से जाके भी आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन को पढ़ के जवाब देना। और यहाँ भी क्वेश्चन पहले पढ़ लो, उसके बाद आंसर करो, फिर मेरा आंसर चेक करो। ठीक है, जिन्होंने क्विज किया है उनको तो पता ही है आंसर आपने किया है, वो बस आप मैच करवा लो कि आपने क्या आंसर, क्या गलत किया था, क्या सही किया था वहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसा कौन सा अभ्यास है, कौन से मुद्रा की अभ्यास है जिसको सिद्धि हो जाने पर, जो सांप काटने पर भी हमारा क्या होता है कि उसका विष का प्रभाव नहीं लगता है। ये जो है ये ना ही नाभो मुद्रा जो है ना, ये खेचरी मुद्रा की प्रायर प्रैक्टिसेस है। बताया गया है कि खेचरी मुद्रा करने का जो प्रायर अभ्यास है, यानी पहले के जो अभ्यास है, जो जिसको प्री खेचरी कहा जाता है, अगर आप बोलेंगे तो इसको प्री खेचरी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो नाभ मुद्रा जो है खेचरी के पहले वाली अभ्यास है, यानी इसमें नहीं प्राप्त होता है। जब हम खेचरी करते हैं तब हमें यह सिद्धि प्राप्त होती है कि अगर हमें सांप भी डस ले तो उसका भी प्रभाव, उसका विष का प्रभाव जो है वो हमारे शरीर पर नहीं पड़ते हैं, अगर खेचरी मुद्रा की सिद्धि हो जाए तो। यानी इसका आंसर जो है वो आपका खेचरी मुद्रा हो जाएगा, आपका खेचरी मुद्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। द प्रैक्टिस ऑफ विच मुद्रा ऑल्सो डिस्ट्रॉय द सिन लाइक किलिंग ब्रह्म, यानी कौन से मुद्रा का अभ्यास जो है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी नाश करते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार लगातार यूजीसी नेट में पूछा गया है, 2-3 बार बैक टू बैक साइकिल में पूछा गया है कि कौन से मुद्रा का अभ्यास जो है वो करने पर हमारे ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नाश हो जाते हैं। तो ये जो है ये योनि मुद्रा है। योनि मुद्रा की अभ्यास अगर आप रेगुलर, जिसको शानमुखी भी कहते हैं, योनि मुद्रा को शानमुखी मुद्रा भी कहा जाता है। ये बिल्कुल शानमुखी मुद्रा की तरह ही होता है। यहाँ ये इसको घेरन संहिता में ऐसा कहा गया है, जैसे हम शानमुखी मुद्रा करते हैं ना, तो शानमुखी के तरह ही योनि मुद्रा होते हैं। ठीक है, तो इस योनि मुद्रा की अभ्यास करने पर जो है हमारे ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या या गुरु तलब जैसे गुरु पत्नी के साथ रिश्ता, ये सब जो पाप है जिसको महापाप, महापातक के नाम से जाने जाते हैं, ये सारे पाप जो हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं अगर हम रेगुलर बेसिस पे योनि मुद्रा का प्रैक्टिस करें और योनि मुद्रा अगर हमें सिद्ध हो तो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस, यानी इसको भी बताया गया है कि आप इसको भी सीक्वेंस में व्यवस्थित करें, यानी निर्दिष्ट क्रम में इसको भी व्यवस्थित करें। कह रहे हैं स्थान, काल, मिताहार, नाड़ी शुद्धि, यानी ये क्या है, ये प्राणायाम के चैप्टर पर बताया गया है। प्राणायाम के चैप्टर पर ये सब बताया जाएगा। प्राणायाम कितने नंबर पार्ट है घेरन संहिता का, कितने नंबर चैप्टर में प्राणायाम बताया गया है? जी प्राणायाम जो है वो 5th नंबर चैप्टर है। घेरन संहिता के 5वें अध्याय पर प्राणायाम की चर्चा आती है। 5वें अध्याय याद रखना, घेरन संहिता में 5वें अध्याय पर प्राणायाम आता है, उसके बाद ध्यान आता है, उसके बाद समाधि आता है, यानी सप्तांग योग के बारे में चर्चा की जाए ना, तो 5वें नंबर अंग है प्राणायाम। घेरन संहिता में सप्तांग योग के बारे में बताया गया है, उसका 5वें नंबर अंग जो है वो प्राणायाम है। प्राणायाम के अभ्यास को बताते हुए सबसे पहले बताया कि स्थान जो है वो कैसा होना चाहिए, काल कैसा होना चाहिए, यानी समय कैसा होना चाहिए, मिताहार कैसा होना चाहिए, और नाड़ी शुद्धि करने के लिए बोला गया है, फिर प्राणायाम करने के लिए बताया गया। अब उसको ही आपको बोल दिया कि इसको कौन से सीक्वेंस में श्लोक में बताया हुआ है, यानी सीक्वेंस क्या है इसका। तो बिल्कुल जैसे सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यही सीक्वेंस है जी। ये जानबूझकर आपको क्वेश्चन में कई बार यूजीसी नेट में भी ऐसा डालते हैं, वो एज इट इज सीक्वेंस को डाल देते हैं जो श्लोक पर मेंशन है, फिर भी आप लोगों से जाके पूछते हैं कि बताओ इसका सीक्वेंस क्या है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, गलत आंसर करके आ जाते हो, लेकिन इसका आंसर जो है वो बिल्कुल ए ही इसका आंसर होगा, यानी ABCD करेक्ट सीक्वेंस पर ही आपको क्वेश्चन पर ही दिया हुआ है। ठीक है, इसका कोई सीक्वेंस उलट पुलट नहीं किया गया है क्वेश्चन पर, एज इट इज सीक्वेंस जो बुक में मेंशन है, किताब में, वही सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपके क्वेश्चन पर भी मेंशन है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं कि घेरन संहिता के अनुसार कौन से काल में योग के अभ्यास जो है वो प्रारंभ करने के लिए बताया गया है? जी योग के अभ्यास एक काल, 2 काल हैं जिसमें योग के अभ्यास प्रारंभ करने के लिए बताया गया है। वो है वसंत और शरत। वसंत ऋतु और शरत ऋतु में योग के जो अभ्यास है वो प्रारंभ करने के लिए बोला गया है। बाकी जो हेमंत, शीत और ग्रीष्म है यहाँ पर जो है प्रारंभ करने के लिए मना किया गया है। वसंत और शारद ऋतु जो है वहाँ पर अगर आपकी अभ्यास प्रारंभ कर रहे हो तो वो अभ्यास जो है वो आपको सिद्धि प्राप्त करवा सकते हैं, सिद्धि प्रदान करने वाले अभ्यास होते हैं। इसलिए इन 2 ऋतु को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया गया है घेरन संहिता में कि इन 2 ऋतुओं में प्राप्त अभ्यास जो है वो प्रारंभ करना चाहिए। बाकी ऋतुओं में अगर प्रारंभ के बाद कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि करना ही नहीं चाहिए, बाकी ऋतुओं में करना जरूर चाहिए, लेकिन प्रारंभ करने की बात जो है वो इस ऋतुओं में बताया गया है। प्रारंभ करने के लिए जो बताया गया है वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न पे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाड़ी शुद्धि के प्रकार है? इज इट शमनु, इज इट निर्मनु, इज इट सगर्भ, इज इट ए और बी दोनों? जी नाड़ी शुद्धि के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, एक है शमनु, एक है निर्मनु। ठीक है, सगर्भ क्या है? सगर्भ जो है ये जी शहीद प्राणायाम के प्रकार है। शहीद प्राणायाम के 2 प्रकार होते हैं। क्या? एक होता है सगर्भ और एक होता है निगर्भ। एक होता है सगर्भ, एक होता है निगर्भ। और नाड़ी शुद्धि के 2 प्रकार होते हैं, एक शमनु, एक निर्मनु। शमनु जो होते हैं वो मंत्र चैंटिंग के साथ किया जाता है, वित मंत्र। शमनु जो होता है वो वित मंत्र किया जाता है। निर्मनु जो होता है वो विदाउट मंत्र किया जाता है। निर्मनु जो होता है वो विदाउट मंत्र किया जाता है। ठीक है, ये होता है शमनु, ये होता है निर्मनु, जो कि नाड़ी शुद्धि के 2 भाग है, 2 प्रकार है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया था। और सगर्भ जो है, सगर्भ और निगर्भ ये जो है ये नाड़ी शुद्धि के नहीं बल्कि ये जो है ये शहीद प्राणायाम के 2 भाग बताया गया है। एक है सगर्भ, दूसरा भाग है निगर्भ। ठीक है, तो चलिए हो गया हमारे 10वें प्रश्न खत्म।
इसी के साथ इसी वीडियो में आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। एंड आप लोग देखते रहिए क्रिएटिव योगा और साथ ही साथ अपना तैयारी भी करते रहिए बहुत जम के, और रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ क्विज भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।